बारिश में गरीब डोसा वाला। बरसात का मौसम था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बीच बीच में हल्की हल्की फुहारें गिर रही थीं। शहर की सड़कों पर पानी जमा हो चुका था। ऐसे मौसम में ज्यादातर लोग अपने घरों में गर्म चाय और पकोड़े का मजा ले रहे थे। लेकिन मोहल्ले के कोने पर एक छोटा सा ठेला लगाने वाला रामू डोसा वाला आज भी अपनी रोज की तरह दुकान खोलकर बैठा था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती भी। सुबह 4 बजे उठकर आटा पीसना, चटनी तैयार करना और गैस सिलेंडर चेक करना, ये सब उसका रोज का काम था। उसकी पत्नी सुनीता भी उसका हाथ बटाती थी। उनका एक छोटा बेटा था, चिंटू, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। रामू का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे अपने बाप की तरह बारिश में भी ठेला न लगाना पड़े। उस दिन बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। मोहल्ले में लोग कम निकल रहे थे। गली के नुक्कड़ पर खड़े रामू के ठेले पर सिर्फ एक पुराना छाता टंगा था, जो पानी से भीगकर और टेढ़ा हो गया था। गैस जल रही थी। तवे पर गरम गरम डोसे बन रहे थे, लेकिन ग्राहक नामात्र थे। कुछ ही देर में एक स्कूल का लड़का पूरी तरह भीगा हुआ ठेले के पास आया। उसने कांपते हुए कहा, भैया, एक मसाला डोसा दे दीजिए, पर जरा जल्दी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अरे, क्यों भीग गए बेटा? बारिश में स्कूल गए थे। लड़के ने सिर हिलाया, हाँ, पर छुट्टी हो गई, बारिश बहुत तेज थी। रामू ने जल्दी जल्दी डोसा तैयार किया। उसके हाथ तवे पर ऐसे चलते थे जैसे कोई कलाकार कैनवास पर ब्रश चला रहा हो। डोसे की खुशबू बारिश की मिट्टी की महक के साथ मिलकर पूरे माहौल को और भी सुहावना बना रही थी। लड़के ने गर्मागर्म डोसा खाया और जाते जाते बोला, भैया, आपके डोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये सुनकर रामू के चेहरे पर बारिश से भी ज्यादा ताजगी भरी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज हो गई। पानी ठेले के नीचे भरने लगा और हवा इतनी तेज चली कि छाता भी गिर पड़ा। कई ठेले वाले अपना सामान समेटकर चले गए, लेकिन रामू ने ठेला बंद नहीं किया। उसने मन ही मन कहा, अगर आज दुकान बंद कर दूं, तो आज का कमाया हुआ पैसा भी हाथ से चला जाएगा। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? इसी बीच मोहल्ले के कुछ मजदूर बारिश से बचने के लिए उसके ठेले के पास आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े गीले थे, चेहरे थके हुए थे। एक मजदूर ने कहा, भैया, 2 डोसे बना दो, मगर पैसे कल दे देंगे। रामू ने बिना सोचे कहा, पैसे की चिंता मत करो, अभी गरम गरम डोसे खाओ। रामू ने तवे पर घी डाला, बैटर फैलाया और जल्दी जल्दी डोसे तैयार कर दिए। मजदूर गरम डोसा और नारियल की चटनी खाकर खुश हो गए। बारिश में गरम खाना उनके लिए किसी दावत से कम नहीं था। शाम होते होते बारिश थोड़ी कम हो गई, लेकिन ग्राहकों की भीड़ अब भी कम थी। रामू ने दिन भर में मुश्किल से आधी कमाई की थी। ठेला समेटते हुए उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला, जो अक्सर वहीं से डोसा लेती थी, आई और बोली, बेटा, आज तुम्हारे डोसे तो बरसात में और भी स्वादिष्ट हैं। ये लो, ये तुम्हारे मेहनत का इनाम। उन्होंने उसके हाथ में 50 रुपये का नोट थमा दिया, जबकि डोसे का दाम सिर्फ 30 रुपये था। रामू ने कहा, अम्मा, ज्यादा क्यों दे रही हैं? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कीमत है। तुम जैसे लोग ही दुनिया में उम्मीद जिंदा रखते हैं। घर लौटते समय बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी, लेकिन इस बार रामू को ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे लगा कि चाहे बारिश हो या आंधी, मेहनत करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है। उस रात उसने चिंटू को गोद में लेकर कहा, बेटा, जिंदगी में मेहनत कभी मत छोड़ना। चाहे मौसम कैसा भी हो, ईमानदारी और मेहनत से ही इंसान बड़ा बनता है। और अगले दिन सुबह रामू फिर उसी मुस्कान के साथ अपना ठेला लेकर खड़ा था। क्योंकि बारिश हो या धूप,
गरीब डोसा वाला कभी हार नहीं मानता।